नमस्कार। आप सभी का मैं अपने इस कार्यक्रम आचार्य वाणी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बुज़ुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को आशीर्वाद। दोस्तों, हर रोज़ ज्योतिष संबंधी इस प्रोग्राम में आपके जीवन में सुखों की कैसे बढ़ोतरी हो, ज्योतिष के प्रति यदि आपका विश्वास है, उस विश्वास के पौधे को कैसे सींचा जाए और बड़ा किया जाए, हमारा इस प्रोग्राम के माध्यम से केवल यही एकमात्र उद्देश्य होता है। ज्योतिष संबंधित यदि हम काम करते हैं, यदि ईश्वर ने हमें इसकी ड्यूटी लगाई है, तो जितने भी हमें मिलने वाले हैं, जितने भी हमसे प्रेम करने वाले हैं, जितने भी हमें टीवी के माध्यम से देखने वाले हैं, सुबह उठकर और दिन के पल पल में हमारी केवल ईश्वर से एक ही प्रार्थना होती है, हे ईश्वर, जिसको भी हमारे साथ जोड़ो उसके जीवन में सफलता, उसके जीवन में उन्नति, उसके जीवन में तरक्की जो है वो अपार रूप से बढ़े। बहुत सारे लोग हमें अक्सर आकर एक सेम क्वेश्चन या एक सेम बात करते हैं। जीवन के हर मोड़ में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उलझने हैं, पता नहीं ईश्वर ने हमारा नसीब, हमारी कुंडली कैसी बनाई है, देखिए पंडित जी। तो ये जो एक सेम क्वेश्चन कई बार मुझे बहुत अटपटा सा लगता है, क्योंकि ईश्वर इतना निर्दयी या इतना कठोर कैसे हो सकता है जो अपने बच्चों को सुख की बजाय दुख दे। मुझे नहीं लगता ऐसा हमारा ईश्वर है और ना ही कभी होगा। जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में दो बातों का अहम रोल होता है, एक है नसीब और एक है हमारे कर्म। नसीब को ज्योतिष में हम मानते हैं जन्म कुंडली, और जो हमारा कर्म है उसे हम ज्योतिष में मानते हैं ग्रह गोचर। जन्म कुंडली जो है वो फिक्स्ड है, इट इज़ अ परमानेंट फीचर जिसको कोई बदल नहीं सकता। जो हमारे कर्म है या जो हमारी गोचर कुंडली है, इट इज़ ए टेम्परेरी फीचर। तो ये पल पल बदलती है। जनवरी 2021 में कुछ और, फरवरी 2021 में कुछ और, मार्च 2021 में कुछ और, क्योंकि ये है आकाश गंगा में जो ग्रह गोचर है वो बदलता रहता है। इट इज़ ए मूवेबल थिंग जो पल पल बदलेगी। तो जीवन में तरक्की को बढ़ाने के लिए हर मोड़ पे जो उलझने आ रही हैं उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो आज ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपने सुबह उठते ही करनी है, और आप देखेंगे आपका जो दिन है, आपका जो समय है, क्योंकि दिन जब बढ़ते रहते हैं तो वो हमारा समय बन जाता है। दिन, महीने, साल। दिन अच्छा होगा तो महीने भी अच्छे, तो साल भी अच्छा और जीवन भी अच्छा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं फ्यूचर कैसा होगा। व्हाट इज़ फ्यूचर? फ्यूचर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम डेज। अगर हमारे अच्छे दिन, जो मोदी जी ने भी बोला था हमारे अच्छे दिन आएंगे, तो जो हमारे अच्छे दिन हैं, अगर वो दिन अच्छे होते 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 महीनों, साल में तब्दील हों, तो उसके बाद ही हमारा फ्यूचर बनता है। तो इसलिए सुबह उठते ही अपने दिन को अच्छा करें। आपका दिन अच्छा, आपका दिन खुश, आपका दिन तरक्की वाला, तो आपका जीवन तरक्की वाला। तो बिना किसी उलझन, बिना आपको ज्योतिष की जटिल गणनाओं में डालते हुए, बड़े सरल और आसान माध्यम से जो हम आज बातें बता रहे हैं उसे गांठ मार लीजिए, उसे कॉपी पेन उठाकर लिख लीजिए। वो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। चाहे आप 8 साल की उम्र के हैं, चाहे आप 68 साल की उम्र के हैं, आपके जीवन में ये छोटी छोटी बातें जो दिन को अच्छा करेगी, दिन अच्छा होगा तो जीवन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले छोटी सी एक बात समझे, जो जब हम नींद से जागते हैं तो आँख खुलने से पहले हम जागते हैं। आँख खुलने से पहले आप पूछेंगे पंडित जी ये कैसा बात हो गई, आँख खुलने से पहले कोई कैसे जाग जाता है? बताते हैं आपको। आँख खुलने से पहले हमारा दिमाग जागता है, दिमाग जागने के बाद हमारा शरीर जागता है, और शरीर जागने के बाद हमारी आँखें खुलती हैं, जिसे हम कहते हैं मैं नींद से उठ चुका हूँ। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले
उजाला होना शुरू होता है और धीरे धीरे उजाला बढ़ते बढ़ते हमें सूरज तो बहुत बाद में दिखता है। उसी प्रकार मस्तिष्क, दिमाग पहले जागता। आपने बहुत जगह सुना होगा, मेडिकल भाषा में भी, वैज्ञानिक भाषा में भी, ब्रेन डेड हो गया। इंसान जिंदा है, इंसान का हार्ट चल रहा है, इंसान की बॉडी जो है वो ब्रेन ने डेड कर दी। तो ब्रेन डेड को, जो अगर इंसान का हार्ट चल रहा है, इंसान के और बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं और ब्रेन हमारा डेड हो गया, तो उसको भी हम मानते हैं ये मृत हो गया। शरीर तो काम कर रहा है, शरीर के बहुत सारे ऑर्गन। उसी तरह मुद्दे से ना हम भटकें। उसी तरह जो बात हो रही है नींद से सुबह उठते ही, तो जो नींद से सुबह उठने का वेला है ब्रह्म मुहूर्त, उस ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवताओं का हमारे ऊपर वास होता है। उस वास के समय को हम फ़ोन उठाकर आलतू फालतू के जीवन के उलझनों को विचार करके, दिन रात की टेंशनों को, काम को, बच्चों की शादी को, बच्चों की शिक्षा को दिमाग में लाकर सुबह ख़राब करते हैं, सुबह के बाद दिन खराब करते हैं, दिन के बाद हफ्ते, महीने, साल खराब। तो उलझना नहीं है। दिन को आज समझे, आज को जीवन समझे, और जीवन बस आज ही है आपके लिए। क्योंकि मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है, खुशियों की जो चाबी है वो पहली है वर्तमान में जिए, दूसरी है किसी के साथ किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ना करें, नो कंपैरिजन, तीसरी है किसी से कोई आशा मत रखें। तो वो एक अलग विषय हो गया। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सुबह उठकर ऐसे कौन से हम काम करें जिससे हमारा दिन बहुत अच्छा है। जो सबसे पहले सुबह नींद से जागिए, जो हमारा स्वर चल रहा हो दायां या बायां, उस स्वर को पहचान कर पहला पैर रख कर उठें और अपने जो सुबह के कार्य हैं उनसे आप मुक्त होइए। उसके बाद जो दूसरा है, सुबह जैसे ही आप नींद से जागते हैं तो जागते के समय सबसे पहले आपके सामने कोई शुभ तस्वीर, कोई पॉजिटिव जो है पिक्चर लगी होनी चाहिए, जिसके आपके मन में जितने भी कोई स्ट्रेस या नकारात्मक विचार हैं वो उसमें तब्दील हो जाए। और इसके अलावा सुबह अपनी हथेलियों को अपने सामने रखकर उठें, क्योंकि इस हाथ में दैव्य शक्ति का वास होता है। इन्हीं हाथों से ही ईश्वर ने आपके मुकद्दर को लिख कर भेजा है। पढ़ना आता है, नहीं आता है, किसी और को पढ़ना आता नहीं है, तो वो इट इज़ ए सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी थिंग इज़ यू हैव योर ओन फ्यूचर इन योर ओन हैंड। तो आपके हाथ में जो ईश्वर ने लकीरें लिखकर आपका भविष्य भेजा है उसको निहारिए, उसको देखिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए इस दिन में कोई भी नकारात्मक चीज़ ना हो, सब अच्छा हो। जो काम आपके प्राथमिक कार्य हैं, जो प्रायोरिटी बेस आपके काम हैं, उनको समझकर उनका ध्यान करते हुए दिन को शुरू करें। और जो आपने इम्पॉर्टेंट काम करने हैं वो ये, सुबह उठते ही जो ये फ़ोन नाम की बीमारी है, जो ये राहु है, मेरे पास भी पड़ा है, तो जो ये राहु की बीमारी है इसको सुबह सुबह मत चलाइए। सुबह सुबह उठकर अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए सबकी मंगल कामनाओं के लिए, सबके सुखी जीवन के लिए और खुद के जीवन के लिए प्रार्थना करें और दिन भर में खुशी, सुदृढ़ता, उन्नति और तरक्की की प्रार्थना करें। क्योंकि जीवन की हम प्रार्थना करते रहते हैं, वो जीवन तो बहुत लंबा है, उसका सुख और दुख हमें कैसे पता चलेगा, तो दिन की प्रार्थना करें। इसके बाद जो अगली बात आती है वो ये, कोशिश करें सुबह जब उठते हैं, उठने के आध पौने घंटे तक शांत रहें, किसी प्रकार की उलझनों में ना पड़े, किसी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े, किसी प्रकार की थकान में ना पड़े। और अगला जो कार्य करना है, घर में पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, उनको जल दें, उनकी सफाई करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि प्रकृति भी माँ है। प्रकृति माँ ने जीवन में जो सुख देना है वो इन्हीं पेड़ पौधों के माध्यम से। हम दिन में चाहकर या ना चाहकर 1, 2, 4, 5 पेड़ पौधे तो खा ही जाते हैं, चाहे वो गेहूं के रूप में, रोटी के रूप में हो, चाहे वो कोई आलू के चिप्स विप्स के रूप में हो, या किसी भी अन्य सब्जी दाल पेड़ पौधे के रूप में हो, या किसी फ्रूट के रूप में हो।
तो हम चाहें या ना चाहें इस प्रकृति माँ से हम ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। तो देने के लिए घर में ज़रूर पेड़ पौधे लगाएं, उनको जल दें। एक हमने पीछे कार्यक्रम किया था जो आपको YouTube पर अवेलेबल हो जाएगा, पेड़ पौधों से कैसे आप धनवान बन सकते हैं, पेड़ पौधों से कैसे आप सुख समृद्ध बन सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पंडित गौरव आचार्य पर जाएं, YouTube पर जाकर सर्च की ऑप्शन में लिखें पंडित गौरव आचार्य, वहाँ पर आपको हमारे YouTube के प्रोग्राम मिलेंगे जो हम डेली यहाँ चलते हैं। उसमें एक पेड़ पौधों से कैसे धनवान बने, उसको भी ज़रूर देखें। तो पेड़ पौधों पर जल दें, पेड़ पौधों की सेवा करें। सुबह जो अर्ली टाइम है, कम से कम बोले अपनी ऊर्जा को सेव करके रखें और उस समय मंत्रों का उच्चारण करें। कुछ ना समझ आए तो ओम नमः शिवाय या हरिओम का जाप करें, इससे भी मन को बहुत सुकून, बहुत संतुष्टि आपको मिलेगी। सुबह का जो समय होता है वो संधि काल का समय होता है। जिस प्रकार शाम को हम संध्या कहते हैं, दिन ख़त्म और रात्रि का प्रारंभ, उसी प्रकार सुबह के समय रात्रि का अंत और दिन का प्रारंभ होता है। उस समय संधि काल का जो समय है, उस समय आपके मस्तिष्क की तरंगें बहुत ऊर्जावान होती हैं। उस समय नकारात्मक बातों से ध्यान हटाकर सकारात्मक बातों की ओर अपना ध्यान लगाएं, जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए। सुबह देर तक सोने से मन चिड़चिड़ा होता है और आपसी संबंधों में वाद विवाद होता है, तो लेट तक सोने से भी बचें। कोई भी सुबह उठते ही टीवी लगाकर न्यूज़ या अखबारें देखकर उसमें नेगेटिविटी की जो खबरें हैं, उसमें उलझनों की, उसमें दिन भर की फ़लाना टैक्स लगा दिया सरकार ने, फ़लाना पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, अरे वो तो जो महंगा होना है हो ही जाना है। आप सुबह सुबह अपना दिन ख़राब कर लेते हैं, एक बर्डन डाल के, प्रेशर डाल के। आज नाइट कर्फ्यू लग गया, आज लॉकडाउन लग गया, तो सुबह सुबह टीवी चैनल और अखबार से थोड़ा परहेज़ करें। समय थोड़ा निकल जाए, एक आध घंटा, 1.5 घंटा हो जाए उठने के बाद और करें। सबसे अच्छी चीज़ जो है वो किसी पार्क में जाएं, सैर करें। सैर ना करने का मूड हो तो वहाँ आधा घंटा बैठ कर आएँ और प्रभु को शुक्रिया करें इस उत्तम स्वास्थ्य के लिए, इस बढ़िया जीवन के लिए। और इसके अलावा किसी भी प्रकार पशु पक्षियों को आप चारा डालें, कीड़े मकोड़ों को कुछ सतनाजा डालें। आपकी ग्रहों की जन्म पत्री के हिसाब से कुछ उपाय बनता है, वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा सुबह सुबह उठकर जो भी कोई नकारात्मक शब्द हों, जैसे किसी जानवर का नाम बंदर, कुत्ता, सूअर या ऐसे कोई भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से बचें। सुबह सुबह मधुर रहें और सुबह सुबह कोशिश करें, गर्मी हो या सर्दी, थोड़े शीतल जल से नहाएं, ठंडे जल से नहाएं। ठंडे जल से नहाने की जो पूरे शरीर को ऊष्मा मिलती है, उससे हमारे तन को सारा दिन एनर्जी रहती है। तो छोटे छोटे उपाय करिए, ज़रूर कर्म ज़रूर करिए। कहीं जाकर किसी से पूछकर, उसमें ज़रूरी नहीं है भी आपको फीसें भरनी है बड़ी बड़ी, क्योंकि हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है सब हमसे मिल सके, जिनके पास 4 पैसे हैं और जिनके पास 4 पैसे नहीं। इसलिए हमने अपनी बहुत थोड़ी सी फीस रखी है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो हमें अक्सर बताते हैं मेरी इतनी फ़ीस है, मेरी इतनी फ़ीस है, किसी की फ़लाने हज़ार, किसी की फ़लाने 100। तो हमने एक बड़ा ही थोड़ी सी फीस रखी, हर गरीब से गरीब भी हमें मिल सके, जो दिन की दिहाड़ी करता है 500-700 हज़ार रुपये की, वो भी हमें मिल सके, और जो दिन में 50 लाख या 5 लाख कमाता है वो भी हमें मिल सके। तो जीवन का उद्देश्य, अगर आपके जीवन का उद्देश्य लोगों की सेवा है तो आपको सेवा का फल भी ज़रूर मिलेगा। आपकी नीयत साफ़ है, आप लोगों का दिन और जो समय है उसमें आप कोई सेवा करना चाहते हैं। तो समय के अभाव के कारण आज जो हम ईमेल लेने जा रहे हैं वो है आस्था जी का। 8/5/1994 रात के 8:05 करनाल का इनका जन्म है और ये पूछ रहे हैं शादी में आ रही दिक्कतों का उपाय बताएं। शादी में जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं, शायद इनका पहले भी ईमेल आया था कुछ, मुझे मे बी आई एम कन्फ्यूज्ड, श्योर नहीं है। तो शादी के लिहाज से आपके ग्रह गोचर मई के बाद, 8 मई 2021 के बाद, आपके जन्मदिन के बाद बदल जाएंगे और आपको सिर्फ सकारात्मक प्रभाव से निर्णय लेना है। उपाय के लिए जो आपने उपाय करना है वो 3 धातुओं का, सोना, चांदी और तांबा। सोने की समर्था ना हो तो पीतल, चांदी और तांबा,
3 धातुओं का छल्ला बनाकर रिंग फिंगर तीसरी उंगली में, सबसे छोटी वाली के साथ वाली उंगली में धारण करें। इससे 3 ग्रहों का बल मिलेगा, 3 रत्न जो हम धारण करते हैं उसका भी बल मिलेगा। तो आसान सा, सरल सा, कम खर्चे में एक उपाय करें, इससे शादी में आ रही बाधाओं में मुक्ति मिलेगी। तो आज इस कार्यक्रम से आप सभी के साथ आपके जीवन में मंगल कामनाओं की प्रार्थना करते हुए मैं पंडित गौरव आचार्य आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।